हैप्पीएस्ट माइंड। इंडिया के अंदर आईटी कंपनी की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला एक आईटी कंपनी है और हाल ही में कंपनी का रिजल्ट के बाद ये कंपनी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और हैप्पीएस्ट माइंड एक ऐसा कंपनी है जो फ्यूचर आईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कारण है जिसके चलते आप हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर निवेश कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से। हैप्पीएस्ट माइंड एक ऐसा कंपनी है जो पर्टिकुलर कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं। कंपनी इंडिया के साथ साथ यूएसए, मिडिल ईस्ट, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े कंट्री में भी अपना काम करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड ब्लॉकचेन के साथ साथ क्लाउड कंप्यूटर, आईओटी सर्विस, ऑटोमेशन, रोबोटिक, सिक्योरिटी सर्विस, ऐसा कुछ सर्विस कंपनी प्रोवाइड करते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड का फंडा ऐसा है कि फ्यूचर में जो भी बिजनेस डिजिटली मोटिवेट रहेगा उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर ये पर्टिकुलर कंपनी काम करेगा। हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर निवेश करने का और एक जो मेन कारण है वो है कंपनी का मैनेजमेंट। मिस्टर अशोक सूटा के बारे में शायद आप लोगों ने सुने होंगे। मिस्टर अशोक सूटा जी पहले भी माइंडट्री जैसे बड़े कंपनी का यहाँ पे एमडी रह चुके हैं, साथ ही साथ विप्रो जैसे बड़े कंपनी में भी एज अ सीईओ काम कर चुके हैं और अभी हैप्पीएस्ट माइंड को ये पर्टिकुलर पर्सन लीड कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं किस तरह से मैनेजमेंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। इसके चलते आप मैनेजमेंट के ऊपर पूरा भरोसा दिखा सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर 100 ग्रेट पीपल एज अ मैनेजर 2021 में इसका नाम भी आया था। हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर निवेश करने का दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कंपनी का रेवेन्यू। अगर कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो पिछले 2 साल से 25.8% CAGR की दौर से ये ग्रो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे और एक रीजन कंपनी का मार्जिन, जिसके चलते आप हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर निवेश कर सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड फ्यूचर आईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने के चलते यहाँ पे अच्छा खासा एक मार्जिन कंपनी यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ग्रो कर पाता है। हैप्पीएस्ट माइंड का जियोग्राफिकल एक्सपेंशन भी एक कारण हो सकता है हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर निवेश करने का। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अमेरिका के अंदर 65% कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, लेकिन ये जो डिपेंडेंसी है अमेरिका के ऊपर वो धीरे धीरे यहाँ पे कंपनी कम कर रहे हैं और इंडिया एंड दूसरा कंट्री के ऊपर अपना जो डिपेंडेंसी है उसको इंक्रीज कर रहा है। तो हैप्पीएस्ट माइंड का जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड है बहुत सारा कंट्रीज के अंदर, लेकिन ये भी है कि डिपेंडेंसी यहाँ पे कम करना भी चाहिए अमेरिका के अंदर, वो कंपनी कर रहा है। तो ये भी एक कारण है जिसके चलते आप हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आज से 2 साल पीछे आप देखेंगे तो यूएसए से हैप्पीएस्ट माइंड 77% का रेवेन्यू अर्न करता था, वो यहाँ पे धीरे धीरे कम करते हुए अभी कितना बच गया है 66.4%। लेकिन आप इंडिया देखिए, वहां पे इंडिया ग्रो कर रहा है। यूरोप देखिए, यूरोप के अंदर भी यहाँ पे कंपनी अपना रेवेन्यू वहां पे ग्रो कर रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव है हैप्पीएस्ट माइंड के लिए। उसके बाद और एक यहाँ पे मेन रीजन है जिसके चलते हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर निवेश करना चाहिए, वो है कंपनी यहाँ पे कस्टमर बेस। आप देख पा रहे हैं कि 2020 में हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर 157 कस्टमर था, एक्टिव कस्टमर की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद 21 में कितना हुआ 173, 22 में कितना हुआ 206, यानी कि यहाँ पे जो कस्टमर ग्रोथ है ये बहुत ही अच्छी तरह से हैप्पीएस्ट माइंड कंट्रोल कर रहा है। तो बहुत ही बढ़िया बात है हैप्पीएस्ट माइंड के लिए। जब बात यहाँ पे क्लाइंट का आता है तो ये तो पता होगा कि जितना भी बड़ा बड़ा क्लाइंट रहेगा वहां पे ऐसे आईटी कंपनी यहाँ पे ज्यादा चंक पैसा ले पाता है। तो यहाँ पे $1 मिलियन कस्टमर की बात करें, $1 मिलियन से लेके $10 मिलियन के अंदर जितना भी कस्टमर 2020 में था वो यहाँ पे अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। तो 2020 में 25 टोटल $1 मिलियन यहाँ पे कस्टमर था। नेक्स्ट ईयर कितना हुआ 26, लेकिन फाइनेंशियल 2022 देखिए यहाँ पे 38 हो गया है। तो बेहतरीन ग्रोथ हैप्पीएस्ट माइंड ने यहाँ पे बड़े बड़े कस्टमर के एक्विजिशन के साथ यहाँ पे दिखाया है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। आज से 2 साल पीछे आप देखेंगे तो यूएसए से हैप्पीएस्ट माइंड 77% का रेवेन्यू अर्न करता था, वो यहाँ पे धीरे धीरे कम करते हुए अभी कितना बच गया है 66.4%। लेकिन आप इंडिया देखिए, वहां पे इंडिया ग्रो कर रहा है। यूरोप देखिए, यूरोप के अंदर भी यहाँ पे कंपनी अपना रेवेन्यू वहां पे ग्रो कर रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव है हैप्पीएस्ट माइंड के लिए। उसके बाद और एक यहाँ पे मेन रीजन है जिसके चलते हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर निवेश करना चाहिए, वो है कंपनी यहाँ पे कस्टमर बेस। आप देख पा रहे हैं कि 2020 में हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर 157 कस्टमर था, एक्टिव कस्टमर की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद 21 में कितना हुआ 173, 22 में कितना हुआ 206,
यानी कि यहाँ पे जो कस्टमर ग्रोथ है ये बहुत ही अच्छी तरह से हैप्पीएस्ट माइंड कंट्रोल कर रहा है। तो बहुत ही बढ़िया बात है हैप्पीएस्ट माइंड के लिए। जब बात यहाँ पे क्लाइंट का आता है तो ये तो पता होगा कि जितना भी बड़ा बड़ा क्लाइंट रहेगा वहां पे ऐसे आईटी कंपनीज यहाँ पे ज्यादा चंक पैसा ले पाता है। तो यहाँ पे $1 मिलियन कस्टमर की बात करें, $1 मिलियन से लेके $10 मिलियन के अंदर जितना भी कस्टमर 2020 में था वो यहाँ पे अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। तो 2020 में 25 टोटल $1 मिलियन यहाँ पे कस्टमर था। नेक्स्ट ईयर कितना हुआ 26, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 देखिए यहाँ पे 38 हो गया है। तो बेहतरीन ग्रोथ हैप्पीएस्ट माइंड ने यहाँ पे बड़े बड़े कस्टमर के एक्विजिशन के साथ यहाँ पे दिखाया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.